स्टडी पॉइंट जी 4 में आपका स्वागत है। आज हम लोग साहेबगंज चौकीदार भर्ती के बारे में अपडेट बताएंगे। क्या अपडेट है? देखिए क्या लिखा हुआ है नोटिस में कि दिनांक 7/12/2024 से 14/12/2024 तक साहेबगंज जिला अंतर्गत चौकीदार पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या के प्रकाशन करते हुए इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किया गया था। आपको मालूम होगा कि इसको फिर से रद्द कर दिया गया है। साहेबगंज में जितनी चौकीदार भर्ती थी और फिर से फॉर्म फिलअप हुआ। तो उसके बाद लिखता है प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में प्राप्त आवेदनों के विवरणों को कंप्यूटर प्रविष्टि के उपरांत चौकीदार नियुक्ति स्क्रीनिंग समिति द्वारा समर्पित प्रारंभिक सूची साहेबगंज जिला के आधिकारिक वेबसाइट www.sahebganj.nic.in पर अपलोड किया गया है। उक्त प्रकाशित सूची में किसी भी अभ्यर्थियों के किसी प्रकार का दावा आपत्ति है तो 30/12 से 6 यानी कि आज से आपको 6 तारीख तक शाम 5 बजे तक विहित प्रपत्र यानी कि आपको कुछ अगर उसके लिए डॉक्यूमेंट्स लगता है तो लगाकर त्रुटि निराकरण हेतु अपना दावा अपना जिला सामान्य शाखा साहेबगंज के समर्पित कर सकते हैं। निर्धारित तिथि समय पश्चात समर्पित दावा आपत्ति प्राप्त होने का स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखिए क्या लिखता है कि आपका जो चौकीदार भर्ती का साहेबगंज का चौकीदार भर्ती का फॉर्म फिलअप हुआ उसके बाद आपको जो है एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड लिस्ट क्या है एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड लिस्ट जारी कर दिया गया है, जो कि आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे, या तो फिर आपको टेलीग्राम में भी डाल दिया जाएगा। आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ओके, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं किसका एक्सेप्ट हुआ। अगर आपको रिजेक्शन हुआ है, किसी वजह से रिजेक्शन हुआ है, तो वहाँ पे रीज़न शो करेगा कि क्या है। अभी हम दिखाते हैं आपको आगे। तो वहाँ पे शो करेगा कि किस रीजन से हुआ है। तो उसका अगर आपको डॉक्यूमेंट्स है तो उस आपको अपलोड करके फिर से दावा करेंगे तो आपको एक्सेप्ट हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कुछ थी, यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है कि चौकीदार पद हेतु प्रकाशित प्रारंभिक सूची का त्रुटि निराकरण हेतु आवेदन प्रपत्र। इसमें आवेदन पत्र दिया हुआ है कि क्या क्या आपको ये एक पेज का प्रिंट आउट करना है और इसी पे दावा करना है। इसी से लिखकर क्या है आवेदक का नाम, प्रकाशित सूची का क्रम संख्या उसमें जो दिया हुआ है वो, आवेदक का पता, प्रारंभिक सूची का किस कॉलम में आपत्ति है, किस कॉलम में आपको आपत्ति है वो आपको लिखा करना है। आपत्ति का विवरण यहाँ लिखना है। जो सुधार किया जाना है यानी कि किस चीज़ में आपको प्रॉब्लम है जो कि आपको सुधार किया जाना है, उसका विवरणीय आवश्यक दस्तावेज, उसके लिए डॉक्यूमेंट जो भी संलग्न होगा उसको करना है और अभियुक्ति यहाँ पे लिखना है। ये था आपको। उसके बाद यहाँ पे लिखता है, यहाँ पे हस्ताक्षर तिथि समर्पित किए जा रहे हैं सभी कागजात दस्तावेज सभी अब सब अभी प्रमाणित होना अनिवार्य, यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स देंगे उसमें आपको अपना साइन जो है खुद से करके देना है। ये होगी आपको इसका नोटिस। उसके बाद आपको दिखाते हैं हम रिजेक्टेड लिस्ट और एक्सेप्टेड लिस्ट। एक मिनट फ्रेंड्स, देखिए ये आपको है साहेबगंज का एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड लिस्ट की सूची दिया हुआ है कि किसका किसका एक्सेप्ट हुआ, किसकी कुछ त्रुटि है। तो देखिए सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साहेबगंज के अंतर्गत चौकीदार पद पर सीधी भर्ती हेतु दिनांक 7/12 से 14 तक आवेदनों की जांचोपरांत सभी का जांच करने के बाद आपत्ति हेतु प्रारंभिक सूची, यहाँ पे जो दिया हुआ है सूची, देखिए पहला में दिया हुआ है, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, एक दो पढ़ के दिखाता हूँ। यहाँ पे आवेदन की तिथि दिया हुआ है, आवेदन प्राप्त की तिथि किस दिन आपने आवेदन किया। उसके बाद है आवेदन प्राप्त की रसीद के माध्यम। उसके बाद है आवेदक का नाम, मेन ये दिया हुआ है, पिता का नाम, पुरुष, पता, बिट संख्या और बिट नाम, जन्म तिथि। उसके बाद दिया हुआ है आपको क्या दिया हुआ है कि कितना डेट ऑफ बर्थ, कितना उम्र हुआ वो दिया हुआ है, इतना तारीख तक कितना उम्र हुआ वो दिया हुआ है। शैक्षणिक योग्यता आपको कितना है, इंटरमीडिएट है इसका, कौन सी कोटि से आता है तो आपका आदिम जनजाति है। देखिए निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, आदिम जनजाति नहीं, ये सब दिया हुआ है। लास्ट में देखिए रिमार्क्स दिया हुआ होगा, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ यानी कि इसका एक्सेप्ट हो चुका है। सेकंड एक पढ़ते हैं हम लोग। देखिए आपको एक ये पढ़ के दिखाते हैं आपको थर्ड नंबर का। ओके, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, श्रवण कुमार अशोक कुमार गुप्ता फादर्स नेम है, पुरुष है, पता ये दिया हुआ है। उसके बाद आपको ये डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। उसके बाद आपको कितना साल हुआ वो यहाँ पे लिख दिया है क्लियर करके। उसके बाद आपको ये ग्रेजुएशन किया हुआ है, पिछड़ा वर्ग से आता है। इसके बाद यहाँ लिखता है हाँ हाँ नहीं नहीं क्या क्या है, ऊपर देखना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में जो रिमार्क्स में देता है कि डीडी प्राप्त अप्राप्त है, डीडी जो है बना हुआ है वो आपका सही नहीं है या फिर आप नहीं जमा किया है, ये कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे ये लिखा है, ये आपको रिजेक्शन वाला का है। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है आरक्षण कोटि रिक्त है, ये लिखा हुआ है, आरक्षण कोटि नहीं दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए आरक्षण कोटि, ज़्यादातर वही आरक्षण कोटि रिक्त है लिखा हुआ है। तो आपको इसके के अनुसार अगर आपको रिजेक्शन हुआ है तो आप जैसे डी अप्राप्त है तो डी आप जो है फिर से जमा कर सकते हैं, या फिर अगर आप पहले वाले जो किए होंगे उसका जेरोक्स रखा होंगे तो आप जाके शो कर सकते हैं कि देखिए मैंने ये डी जमा किया था, तो वो उससे भी आपका हो जाएगा। ये था फ्रेंड्स आपको चौकीदार साहिबगंज चौकीदार भर्ती का अपडेट्स। इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।